हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। हा। कैसे हैं आप बेटा? आज कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाज़ार की कहानी MKJ की ज़ुबान। भाई देखिए, शेयर बाज़ार में जीतने का सबसे बड़ा नियम है सजग रहना। सबसे बड़ा नियम है सजग रहना। देखिए, अगर आप स्टॉक्स पर खेल रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पता है स्टॉक्स पे ज़्यादा काम करता हूँ, FNO के जो मेरे काम है वो स्टॉक्स में होते हैं रेदर देन इंडेक्स के ऊपर। तो जब आप स्टॉक्स में काम करते हैं तो स्टॉक्स का जो मूवमेंट होता है वो बिल्कुल अलग होता है इंडेक्स के मूवमेंट के साथ। इंडेक्स तो एक कंबाइंड है, एक ही तरफ चलेगा, 50 शेयर का कंबाइंड एक ही तरफ चलेगा, पर उन 50 शेयरों के अंदर कुछ स्टॉक भाग रहे होते हैं, कुछ गिर रहे होते हैं। तो मेरी ईगल वाली निगाहें, गाना याद है ना आपको, गॉन आर बुल्स गॉन आर बियर, ईगल इज द विनर, लेट्स बी क्लियर। तो ईगल वाली निगाहें सभी स्टॉक्स पर लगी रहती हैं। तो डिफरेंट सेक्टर्स की न्यूज़ आती है, फिर सेक्टोरल रोटेशन होता रहता है, जिसके चलते अच्छा खासा अपॉर्चुनिटीज़ मुनाफे के मिल जाते हैं। आज सुबह जब बाज़ार खुला था, मैं अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर लेके भी आया था बाज़ार सुबह, तभी अंदाज़ा हो गया था कि बाज़ार के हालात थोड़े से ढीले खुलेंगे। कारण सबसे बड़ा क्या था कि सुबह ही दिख रहा था कि सारे के सारे आपके अमेरिका तो कल रेड में ही क्लोज हुआ था और यूरोप से मिले जुले संकेत आ रहे थे। और जब सुबह मैंने एशियाई बाज़ारों को देखा तो सारे के सारे लाल थे। और उसके अलावा हमारा SGX निफ्टी 50 फ्यूचर भी गिरा पड़ा था और US फ्यूचर्स भी लाली में ट्रेड हो रहे थे। तो सुबह, जैसे कि इस चैनल पे मैं दिखाता हूँ, सुबह ही आइडिया हो गया था कि बाजार गिरेगा, अपने आप को तैयार कर लिया था। कल आपको याद होगा मैंने खूब सारी प्रॉफिट बुकिंग की थी, परसों भी खूब सारी प्रॉफिट बुकिंग की थी। आज मैंने मन बना लिया था कि नए पोजीशंस बनाऊंगा, जिसके चलते मैंने आज नेट में कई सारी बेहतरीन शेयरों में नई पोजीशंस बनाई हैं, जिसकी चर्चा हम करेंगे MKJ स्टूडेंट टॉक्स में। आज ओवरऑल बाजार जो है, इसलिए सारा दिन आपने देखा ढीला रहा, बीच में चढ़ा, बीच में गिरा। तो आइए अब जरा बाजार समझते हैं, आज बाजार की क्या मूवमेंट रही और कल बाजार के क्या हाल होंगे, इसकी चर्चा हम करते हैं अपने उस सेगमेंट में जिसको आप बड़ा पसंद करते हैं, और वो क्या है बाजार में हलचल। तो आइए मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी आपको शो कर देता हूं, जिससे आपको अच्छा लगेगा। ये ऊपर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है कि थोड़ा सा ना मैंने इसका पैटर्न बदला है। अब मैंने और इसको एक मतलब सिस्टमेटिक कर दिया, जिसके चलते एक चीज़ को हम एक साथ ही प्रॉपरली डिस्कस कर लेंगे। और स्क्रीन रिकॉर्डिंग से मैं आपको दिखा भी दूंगा। और मैंने वो पेन दे देना मैडम, मैंने पेन का भी यूज़ करना शुरू किया है। आप लोगों की फरमाइश थी कि सर जरा पेन का यूज़ करके ना हमें बताया करो, हमें पता नहीं चलता। तो मैं एक पेन भी यूज़ कर रहा हूँ आगे से, जिसके द्वारा मैं थोड़ी सी राइटिंग भी आपके लिए कर दिया करूँगा। तो आपको, मुझे लगता है आज ज़्यादा मज़ा आएगा। आप कमेंट में बताइएगा कैसे लगा। तो आइए शुरू करते हैं। देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 से। तो अगर आप देखेंगे कि आज अगर आप निफ्टी 50 की मूवमेंट देखते हैं तो आप पाएंगे कि भाई निफ्टी 50 जो है आज सुबह गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिर के ही बंद हुआ। ओवरऑल मूवमेंट ऐसा लगेगा आपको ऊपर की तरफ की है, पर आज जो बाज़ार है ना वो बहुत ज़्यादा गैप डाउन से ओपनिंग हुआ था, इसलिए वो लाली में ही बंद हुआ है। आपको ऐसा लगेगा चार्ट देखिए बाज़ार तो यार चढ़ के बंद हुआ है। कैंडल हरी बनेगी आज की, क्योंकि ओपनिंग कम की थी, क्लोजिंग ज़्यादा की थी। पर कल के मुकाबले आज की क्लोजिंग कल से बहुत ज़्यादा नीचे थी, 1% से ऊपर डाउन थी। आप ये बात को समझिए। अब मैं बताता हूँ कैसे। कल बाज़ार खुला 15,245 पर, खुलते ही बाज़ार जो है, नहीं कल बाज़ार बंद हुआ 15,245 पर। उसके बाद आज बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हुई, करीबन 225 पॉइंट की। बाज़ार खुलता है 15,026 पर, खुलते ही एक बॉटम 15,000 के नीचे बना लेता है, 14,980 का। लोगों की आहें निकल जाती हैं, घबराहट हो जाती है, परेशान हो जाते हैं, लोग कहते हैं गया बाजार। पर जैसे ही 14,980 का लेवल टच करता है, बाजार मूवमेंट ले लेता है और भागता ही चला जाता है और 15,202 पे चला जाता है। जब वो 15,200 करेक्ट करता है, देखिए आज के सिस्टम को समझिए, एक बार 15,000 के नीचे लाए, लोगों को लगा, जो बुल्स थे उन्होंने तो अपने फटाफट शॉर्ट कवरिंग, उन्होंने लॉन्ग कवरिंग करी फटाफट। उन्होंने जो बुल्स थे उन्होंने कहा भैया बाजार गया 15,000 के नीचे गया, रेजिस्टेंस टूट गया, सपोर्ट टूट गई, अब गिरेगा। उन्होंने अपने सौदे काटे। और जो बेयर्स थे उन्होंने दबा के शॉर्ट किए जब 15,000 के नीचे गया। उसके बाद खटाक से फिर बढ़ा दिया और 15,200 के जैसे ही ऊपर गया, लोगों को क्या लगा, भाई साहब बाजार तो बहुत तेज हो गया, 15,200 भी कट गया, अब तो बस ये भागा।
तो जो बेयर्स थे जिन्होंने नीचे में शॉर्ट कर दी थी डर गए, ऊपर में उन्होंने अपने स्क्वायर ऑफ किया, लॉस बुक किए। और जो बुल्स हैं वो नए एंटर करके जैसे 15,200 काटा, पर 15,200 कटने के बाद फिर धड़ाम से बाजार गिर गया और 15,000 के 100 के भी नीचे चला गया और 15,080 पर जाकर बंद हुआ। तो ये षड्यंत्र होता है बाजार का। लोग जो पोजीशनें बनाते हैं, जब वो रेसिस्टेंस टूटता है, सपोर्ट टूटती है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इस तरह से लोगों को फंसाया जाता है। अब आप देखिए आज के टॉप के शेयरों के, तो आज के टॉप के शेयर 5 जो थे वो था अल्ट्रा सीमेंट, आपका श्री सीमेंट, अदानी पोर्ट्स, ग्रासिम, डॉक्टर रेड्डी। और बॉटम के जो शेयर थे सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली JSW स्टील में, हिंडाल्को, HDFC, टाटा मोटर्स और बजाज फिनसर्व। एकमात्र ऐसा ही शेयर था एक ही जिसके अंदर 3% से ज़्यादा की गिरावट थी, और 3 ऐसे शेयर थे जिनमें 3% से ज़्यादा की तेज़ी थी, अल्ट्राटेक, श्री सीमेंट और अदानी पोर्ट में। और गिरावट 3% से ज़्यादा केवल JSW में थी। यानी बहुत ज़्यादा गिरावट और बढ़त वाले शेयर नहीं थे, बीच में घूमने वाले शेयर आज ढेरों थे। आइए अब इसका कैंडलस्टिक चार्ट देखते हैं। देखिए निफ्टी आप ध्यान से देखिए कैंडलस्टिक चार्ट। अब मैं आपको देखो समझाता हूं कि किस तरह से कैंडलस्टिक चार्ट चलता है। देखिए आप बाजार में जरा ध्यान से देखिए, ये बाजार की एक वी शेप रिकवरी थी, ब्लू कलर से दिख रहा होगा आपको, ये बाजार की वी शेप रिकवरी थी, देखा आपने। फिर उसके बाद बाजार चढ़ा और फिर गिरा, तो ये जो फॉल था आप देखिए ए शेप फॉल था, यानी पहले बाजार ने एक वी शेप रिकवरी ली थी, फिर एक बाजार ने ए शेप फॉल लिया। अब इसके बाद अगर आप देखेंगे तो बाजार को समझ ही नहीं आ रहा वो क्या ले रहा है। देखिए अब ये ऐसे ऐसे चल रहा है, यानी अब ये जिगजैग सा हो गया। तो बाजार में जो है ना इस वक्त मूवमेंट जो है वो ख़राब हो गई है, बाजार को समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ठीक है कि नहीं। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं आपको। देखो ये देखो, अब ध्यान से देखिए, आप बड़ा करके आपको अच्छा नज़र आएगा। ये देखिए ये वाला एक गैप छूट गया था, आप देख रहे हैं, एक गैप यहाँ छूट गया इन दो कैंडल्स के बीच में, और एक इन दो कैंडल्स के बीच छूटा था। ये वाला गैप तो फुल हो गया, फिल हो गया मतलब, और ये वाला गैप भी फिल हो जाएगा, अभी थोड़ा सा रह रहा है यहाँ पर ये वाला पार्ट आज की। फिर ये एक गैप छूट गया था इधर, देखिए आप देख रहे हैं, ये वाला एक गैप छूट गया था इधर, ये आज पार्टली फिल हुआ है इस कैंडल ने, देखिए पार्टली फिल कर दिया, पर अभी ढंग से गैप फिल नहीं हुआ। आप देख रहे होंगे, मैं काफ़ी बड़ा करके दिखा दिया आपको, ये देखिए और बड़ा कर दिया। थोड़ा पेन मैंने ना अभी सीखा है ना चलाना, थोड़ा एक आध दिन लगेगा। देखिए ये जो गैप है ये वाला आज थोड़ा ही फिल हो पाया है। तो अभी जो बाजार की मूवमेंट लग रही है उससे लग रहा है कि बाजार कल भी गिर सकता है, हिसाब से कल एक बार बाजार गिरेगा, ये वाला मुझे लगता है गैप फिल होगा। आपकी क्या राय है आप कमेंट में बताइए। मुझे बड़ा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि ये वाला गैप फिल हो जाएगा, जो रीसेंट गैप है वो सारे के सारे फिल हो जाएंगे, उसके बाद बाजार जो है अपनी मूवमेंट बनाएगा। आपका क्या विचार है आप मुझे कमेंट में बताइए। तो ओवरऑल आपने देखा कि जो अब ऐसा लग रहा है कि कुछ समय तक बाजार जो है जिगजैग चलेगा। पहले तो बढ़िया सी उसने वी शेप रिकवरी करी, फिर ए शेप फॉल किया, अब ये जो जल्दी रिकवरी फॉल्स हो गया, अब वो उसी रेंज के अंदर जिगजैग चलेगा और कुछ गैप्स क्रिएट होते रहेंगे, कभी ऊपर क्रिएट होगा कभी नीचे, और जिगजैग में वो गैप भी फिल होते रहेंगे। ऐसा कुछ समय तक मोमेंटम चलेगा। इसको आप कह सकते हैं कंसोलिडेशन फेज में रहेगा बाजार, क्योंकि बाजार बहुत भाग चुका है। अब 15,500 के लेवल के लिए उसे एक जोर लगाना पड़ेगा, या गिरने के लिए भी एक उसको मजबूर कमज़ोर होना पड़ेगा। तो उसके लिए वो पहले कंसोलिडेट होगा एक तरफ, फिर देखेगा कि नीचे जाऊं या ऊपर जाऊं। बाकी देखो बाजार है सब कभी भी धोखा दे देता है, धोखा तो रोज है बाजार का। शेयर बाजार मतलब शार्क मार्केट। तो ये था मेरा विचार। अब ओवरऑल आप देखिए पोजीशन किस तरह की है MACD चार्ट पर और RSI पे देखेंगे। MACD चार्ट पे आप देखेंगे लगातार जो है 3 दिन से हरे हिस्टोग्राम बन रहे हैं। ये हिस्टोग्राम होते हैं बेटा हरे, और ये जीरो से नीचे बन रहे हैं। मैं आज आपको सारा कुछ दिखा रहा हूँ, पूछते रहते हो। तो ये जो हरे हिस्टोग्राम बन रहे हैं, जब बेयरिश क्रॉसओवर होता है, हरे हिस्टोग्राम मतलब गैप कम हो रहा है, ये फेवरेबल है, यानी बाजार में कमजोरी कम हो रही है। बेयरिश क्रॉसओवर मतलब कमजोरी है, हिस्टोग्राम हरे यानी कमजोरी कम हो रही है। तो लगातार ये दिखा रहा है कि बाजार में 3 दिन से कमजोरी कम हो रही है। और ये जो गैप है ऊपर जो देख रहे हैं, लाल लाइन जो होती है वो आपकी सिग्नल लाइन होती है, काली लाइन जो होती है MACD लाइन होती है। MACD लाइन अगर सिग्नल लाइन से नीचे है तो इसका मतलब बाजार में कमजोरी है, बेयरिश क्रॉसओवर बना हुआ है।
तो ये तो हो गई आपके MACD चार्ट पे, यानी हम कहेंगे कि बेयरिश क्रॉसओवर में कमी देखने को मिल रही है। अब RSI की पोजीशन देखिए, RSI काफ़ी रिस्पेक्टेबल हो गया। अब RSI में भी आप अगर ऑब्जर्व करेंगे, खास बात है, पहले RSI गिरता था, काफ़ी दिन गिरा, फिर थोड़ा चढ़ा, फिर काफ़ी दिन गिरा, फिर चढ़ा, फिर कुछ दिन स्टेबल रहा, फिर काफ़ी दिन गिरता रहा। लेकिन अब इसके बाद देखिए, अब RSI ने पहले तो एक ट्रेंड सा बनाता था, कुछ दिन गिर रहा है या कुछ दिन चढ़ रहा है, लेकिन अब देखेंगे लगभग कुछ 5-7 दिन से ऐसे ऊपर जिगजैग बना रहा है। तो ये जो जिगजैग बाजार बना रहा है, ये इस बात का फिर इशारा कर रहा है कि बाजार में वोलेटिलिटी है। बाजार में कमज़ोरी मैं कहूँगा नहीं है, क्योंकि जब तक RSI 40 और 80 के बीच में रहता है, यानी बुल ट्रेंड जारी है। जब 40 को डिसिसिवली क्रॉस कर देता है और 20 और 60 के बीच रहता है, तब हम कहते हैं बेयर ट्रेंड के फॉर्म में आ गया, बेयर मोड में आ गया बाजार। अभी बाजार फुल टॉस बुल मोड में, लेकिन इसके अंदर एक्सट्रीम जो है वोलेटिलिटी सी बनी हुई है। तो अब वोलेटिलिटी मतलब उसी रेंज में ऐसे से वोलेटाइल होता जा रहा है। तो ये बाजार की जो कहानी इस वक्त आपको नजर आएगी। तो अब हम बात करेंगे कि कैसा लग रहा है कि बाजार कल किस दायरे में घूमेगा। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, आपकी प्यारी राज दुलारी ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन में अगर आप देखेंगे तो आप नोट करिए ऑप्शन चेन के अंदर कि कॉल का जो ओपन इंटरेस्ट है वो हाईएस्ट है 16,000 के लेवल पर, और सेकंड हाईएस्ट कल था 15,500 पे, आज है 15,000 पे। 15,500 पे आप देखेंगे कॉल अनवाइंडिंग हुई है और 15,000 पे फ्रेश कॉल लिखी गई है। ठीक, 16,000 के लेवल पर हाईएस्ट तो है कॉल का ओपन इंटरेस्ट, पर वो कम हुआ है। तो इसका मतलब जब नीचे के लेवल पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ता है और ऊपर के लेवल पे कम होता है, यानी रेसिस्टेंस नीचे जा रहा है, ये बाजार में कमजोरी का संकेत है। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, वो एक गैप रह गया, वो फिल होना चाहिए। कुछ यही बात कॉल का डेटा सपोर्ट कर रहा है कि बाजार में हल्की सी कमजोरी है। अब बात करते हैं पुट के ओपन इंटरेस्ट की। तो पुट का ओपन इंटरेस्ट स्टेटस को है, जैसा कल था वैसा आज है। 14,000 पर पुट का ओपन इंटरेस्ट हाईएस्ट है, 14,500 पे सेकंड हाईएस्ट है। पर नोट करने वाली बात यह है कि 14,000 के लेवल पर भी और 14,500 के लेवल पर भी पुट का ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है और 15,000 के लेवल पे खासा बढ़ा है। 3,90,000 के नए पुट का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिला है 15,000 के लेवल पे। तो अब 15,000 के लेवल पे अगर बढ़ रही है पोजीशन, तो यानी जो सपोर्ट है 15,000 पे मजबूत हो रही है ना। तो अब ये इशारा कर रहा है कि बाजार जो है अब 15,000 पे मजबूती ढूंढने की कोशिश कर रहा है, हालांकि ज़्यादा मजबूती नीचे के लेवल पे है। तो इस वक्त बाजार 15,000 के 100-200 पॉइंट के लपेटे में ही घूमता नज़र आ रहा है, और वही बात है, वोलेटाइल रहेगा। अब हो सकता है कल बाजार खुले एक बार को गिर जाए, या एक बार को फिर भाग जाए, फिर 2 दिन बाद गिर जाए। इस वक्त ऑप्शन चेन एनालिसिस सीधा सीधा कह रहा है कि आपके बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ रही है, क्योंकि सपोर्ट और आपका क्या कहते हैं रेसिस्टेंस एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। एक रेंज में ही बाजार ऐसे ऐसे हो रहा है, ज़्यादा बड़ी फॉल या ज़्यादा बड़ा राइज नज़र नहीं आ रहा, उस रेंज में ही ऐसे ऐसे घूमेगा, जैसा कि मैंने आपको चार्ट पे भी दिखाया होगा। उम्मीद कर रहा हूँ सारा कुछ बढ़िया समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब आप करें थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन की। तो मैक्सिमम पेन एज इट इज़ 14,000 पे बरकरार है, पर सेकेंड हाइएस्ट कल 14,500 पे था, अब 15,000 पे। तो यानी बाजार ओवरऑल नीचे की तरफ ही अपने को समेटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम पेन जो है 14,000 के लेवल पर है। तो ये थी सारी की सारी बाजार में हलचल। किस तरह से हम निफ्टी 50 को इंटरप्रेट करें, कैसे बाजार आने वाले वक्त में हमें नज़र आ रहा है, ये सारी बातें जो है मैंने आपको समझाई। उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। तो मज़ा आया तो ठोको लाइक और वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे सबसे वोलेटाइल इंडेक्स की, और वो है निफ्टी बैंक। आइए निफ्टी बैंक की हम डिस्कशन करते हैं। इसकी भी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना लेते हैं बेटा, आपको अच्छी लगती है, मैंने देखा स्क्रीन रिकॉर्डिंग बच्चों को बड़ी पसंद आती है। देखिए अब आप निफ्टी 50 को देखिए, बिल्कुल निफ्टी बैंक को देखिए, बिल्कुल निफ्टी 50 जैसा है पहाड़ी नुमा, और ऐसा देख के लग रहा है आज बाजार चढ़ा है। पर वही बात है, आज बाजार लाली में बंद हुआ है। आप ऊपर देखिए, निफ्टी बैंक जो है 1.5% गिरकर बंद हुआ है, 565 पॉइंट गिरकर। रोता पिटता आपको टाटा बाय बाय करके गया है, मुंह बनाता हुआ। कारण, लेकिन चार्ट ऐसा लग रहा है ऊपर की तरफ गया। वो कारण ये है कि आज मैं फिर बोलूँगा बड़ी भारी गैप डाउन ओपनिंग हुई है। आप इसको समझिए, कल बाजार बंद हुआ था 36,368 पर, 36,000 से खासा ऊपर, 36,368 के लेवल पे बंद हुआ, और आज बहुत ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग करता है 35,575 की। यानी अगर आप दोनों को कंपेयर करेंगे तो लगभग 800 पॉइंट की गैप डाउन ओपनिंग है, भारी गैप डाउन ओपनिंग है।
खुलता है, थोड़ा सा ही चढ़ पाता है, फिर धड़ाम से गिर के अपना बॉटम बना लेता है 35,519 पर, फिर भागता है और बहुत तेजी से भागता है और एक टॉप बनाता है 36,316 पर। 36,316 का टॉप बनाता है, पर कल की क्लोजिंग को क्रॉस तब भी नहीं कर पाता। कल की क्लोजिंग कितने की थी सब देखते रहिए चार्ट पे, 36,368 की, क्रॉस नहीं कर पाता उसको। और फिर वो पीक बनाने के बाद फिर ढीला हो जाता है, छोड़ देता है और 36,000 के नीचे 35,802 पर रोता पिटता मुंह बनाता 1.5% गिरकर 565 की गिरावट के साथ बिना अच्छे से आपको शक्ल दिखाए रुता पिटता बाय बाय करके निकल लेता है। अब बात करते हैं इसके कंपोनेंट की। 12 में से साहब 6 हरियाली में थे, 6 कंपोनेंट आपके सामने आ गए। फेडरल बैंक, IDFC फर्स्ट, बंधन बैंक, ये आज टॉप के गेनर थे, पर किसी भी बैंक के शेयर में 3% से ज़्यादा की तेज़ी नहीं थी और 6 के 6 ही लालियाली में थे। सबसे ज़्यादा गिरा हुआ था SBI, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक। जैसे सारा दिन HDFC बैंक ज़्यादा गिरा हो तो बाद में SBI ज़्यादा गिर गया, पर किसी भी शेयर के अंदर 3% से ज़्यादा की गिरावट नहीं थी। तो यानी आज निफ्टी बैंक के कंपोनेंट्स में बहुत ज़्यादा गिरावट या बहुत ज़्यादा बढ़त किसी शेयरों में नहीं देखने को मिली, वो रेंज में घूमते रहे। आइए बात करते हैं इसके कैंडलस्टिक चार्ट की। तो इसका कैंडलस्टिक चार्ट में बस एक ही जगह गैप छूटा हुआ है, आप देख सकते हैं, आपके सामने आ गया है। वो गैप फिल करने के लिए तो बाजार को बढ़ना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, देखिए यहाँ ये जो गैप है, ये वाला गैप जो है, इस कैंडल ने पूरी तरह से फिल नहीं किया है, थोड़ा सा रह रहा है, मतलब ज़्यादा नहीं है, मैं कहूँगा ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा रह रहा है। देखिए ये गैप यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक, ये कैंडल थोड़ी सी नीचे, इसलिए हल्का उसने गैप फिल यहाँ हल्का सा रहा है। तो इस गैप को फिल करने के लिए तो एक बारी निफ्टी बैंक को बढ़ना पड़ेगा। निफ्टी बैंक की क्लोजिंग आज इधर थी तो ज़्यादा नहीं है, कल अगर फिर गैप अप ओपनिंग कर ले या बीच में एक बारी को भाग जाए तो ये गैप फिल हो जाएगा। ज़्यादा ये बड़ा गैप नहीं है, किसी भी जगह जाकर गैप फिल हो जाएगा। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे यहाँ भी जिगजैग का ही पैटर्न है, यानी बाजार के अंदर अब छोटी रेंज में घूमेगा बाजार। और इसका एक सबूत भी है, मैं आपको दिखाता हूँ क्या सबूत है। आप ये देखिए, ये जो बोलिंजर बैंड है, देखिए ये छोटा हो गया। पहले देखिए बोलिंजर बैंड कितना चौड़ा था। जब बाजार लगातार बढ़ रहा है या लगातार गिर रहा है तो बोलिंजर बैंड चौड़ा हो जाता है। इस रेंज में देखिए बाजार लगातार बढ़ा था तो बोलिंजर बैंड चौड़ा हो गया। अब बाजार एक रेंज में ऊपर नीचे फ्लक्चुएट कर रहा है, वोलाटाइल हो गया, तो आप देखिए बोलिंजर बैंड छोटा हो गया। यानी जब बोलिंजर बैंड छोटा हो जाता है, इसका मतलब बाजार एक पर्टिकुलर रेंज में अपने आप को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। आपको ये मेरा पेन का यूज़ करने का स्टाइल कैसा लग रहा है मुझे बताइए, क्योंकि मैंने ये, आप लोग कहते हैं लिख के थोड़ा बताओ, तो मैं इसको थोड़ी प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ। अभी मैंने स्टार्ट ही किया है तो हो सकता है इतनी पकड़ ना हो। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। तो ये थी आपकी बोलिंजर बैंड की कहानी। इसके अंदर बाजार अभी भी 50 डेज 200 डेज EMA से ऊपर है। अब जो 50 डेज EMA की लाइन है वो पिंक वाली लाइन में साइड, ये जो लाइन है 50 डेज EMA की और ये 50 डेज EMA, इससे खासा ऊपर है। और ये पीला वाला देख रहे हैं 27,233, ये 200 डेज EMA और 200 डेज EMA की लाइन आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि वो बहुत नीचे पीली लाइन है, वो आज नज़र नहीं आ रही है। तो ये आपको मैंने एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दी। अब बात करते हैं इसके MACD चार्ट की। तो MACD चार्ट में इसमें भी आप देखेंगे हरे वाले वो बन रहे हैं 2 दिन से, हरे हिस्टोग्राम, जिसका मतलब बेरिश क्रॉसओवर कम हो रहा है और ये जो क्रॉसओवर है, ये जो गैप है, ये कम हो रहा है, यानी बाजार कहीं ना कहीं मजबूती पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अब बात करें RSI की, तो RSI इसकी भी वही पोजीशन है, जिगजैग। आप देखिए जिगजैग पोजीशन है इसकी भी, ये देखिए ये जिगजैग मोड में आ गया बाजार। तो ओवरऑल जो अभी है, जो RSI है वो 55 के आसपास है, तो ठीक ठाक सा ये मीडियम रेंज पे। 70 से ऊपर ओवरबॉट होता है, 20 से नीचे 80 से ऊपर डेंजरस ओवरबॉट होता है। 70 से 80 बोल देते हैं ओवरबॉट, 20 से 30 बोल देते हैं ओवरसोल्ड। तो अभी बाजार जो है मीडियम में बैठा हुआ है, यानी इस वक्त मूड उसका वही है, जिगजैग फ्लक्चुएशन का। आपको क्या लगता है बाजार कैसा रहेगा, नीचे आप मुझे कमेंट में बताइए। आइए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे FIs DIs की। वो क्या कर रहे हैं भाई, आज DIs तो अपनी पोजीशन पे टिके हुए हैं, बेची जा। FIs ने पाला पलटा है। कल तक खरीदी जा, आज FIs ने भी कहा बेची जा। तो आइए डिटेल में समझते हैं। कल FIs ने भयंकर खरीदारी की थी 2088 करोड़ की। आज साहब पाला पलट लिया, माहौल बदल दिया और 223 करोड़ की नेट बिकवाली की। हालांकि बिकवाली कम है पर बिकवाली है।
DIs उन्होंने कल पाला पलटा था, यानी कल उन्होंने 392 करोड़ की नेट खरीदारी की थी, पर आज अपनी वही नॉर्मल परफॉर्मेंस में आ गए, नेट बिकवाली 788 करोड़ की। अब दोनों का टोटल कर लिया जाए तो कल तो बड़ी खरीदारी निकल के आई थी 2481 करोड़ की, 2500 करोड़ के आसपास की, जिसके चलते कल बाजार चढ़ा था। और आज उसी प्रकार बड़ी जिसको कहना चाहिए एक भारी बिकवाली निकल के आई 1000 से भी ऊपर की, 1011 अराउंड 1000 करोड़ की, जिसके चलते बाजार गिरा। तो भाई FIs DIs अगर मिल जाएंगे, इस तरह से काम करेंगे कि नेट में गिरावट है, बाजार में बिकवाली है, तो बाजार गिरेगा। आइए अब बात करते हैं आपके फेवरेट सेगमेंट MKJ स्टूडेंट टॉक्स की। भाई आज क्या हुआ, कल देखें बाजार बढ़ा, मैंने काफ़ी प्रॉफिट बुकिंग करी, आज गिरा, पर आज गिरा तो सही, पर कल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि गिरावट खास नहीं, बीच में टिक गया, तो जिसके चलते मेरा आज प्रॉफिट बुकिंग का मन नहीं था, क्योंकि जिन जिन सौदों में मुझे अच्छे प्रॉफिट हो रहे थे वो मैंने कल स्क्वायर ऑफ कर लिए थे। आपको पता है कल परसों मैंने दबा के प्रॉफिट बुकिंग की थी। इस हफ्ते का मैंने लगभग प्रॉफिट जो है 4 लाख से ऊपर, अगर कैश एंड कैरी में मिला लो तो 6-7 लाख का प्रॉफिट बुक किया हुआ है। लेकिन आज मुझे ज़्यादा मौका नहीं मिला प्रॉफिट बुक करने का, आज मैंने नई पोजिशनों में काम किया। मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ तो आपको अच्छा लगेगा। आज जो टोटल प्रॉफिट कमाया साहब 18,000 का कमाया है, इसमें ओपल और बेरिल की मदद से 14,500 के आसपास का प्रॉफिट हुआ। आज सारा प्रॉफिट का श्रेय जिसे कहना चाहिए वो ओपल और बेरिल को जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मैं नियर दी मनी पुटों में काम करता हूं, तो उससे क्या होता है जल्दी प्रॉफिट बुकिंग के मौके मिल जाते हैं। क्योंकि मैंने अच्छे ट्रेड जो थे वो कल ही स्क्वायर ऑफ कर लिए थे, मोटा प्रॉफिट कल ही कमा लिया था, जिसके चलते प्लैटिनम एंड रूबी में केवल एक ही प्रॉफिट बुकिंग हो पाई 3500 रुपये की, बाकी कहीं मैंने प्रॉफिट बुकिंग आज नहीं की। डायमंड और सफ़ायर के लिए मैंने एक परचेज़ किया, एमराल्ड और सफ़ायर के लिए एक परचेज़ किया, प्लैटिनम एंड रूबी के मैंने 4 ट्रेड किए, ओपल MKJ खतरों के खिलाड़ी बेरिल के लिए भी मैंने आज 7 ट्रेड किए, क्योंकि आज बाजार एक रेंज में घूम रहा था। जो अच्छी चीज़ें मुझे नियर द मनी मिल रही थी कि मैंने तैयारी कर ली ना, अब कल अगर बाजार भागा तो जो मैंने आज पुट्टे बेची हैं उनमें प्रॉफिट हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, और जो पुरानी बेची हुई हैं उनमें भी प्रॉफिट निकल आएगा, भागा तो उनको स्क्वायर कर दूँ। और अगर बाजार गिरा कल खासा तो फिर मैं जो है नए ट्रेड एंटर करूंगा, जिसके अंदर नीचे के रेटों पे, सेफ रेटों पे प्लैटिनम और रूबी के जो है पुट और कॉल में काम करूंगा। कल तो मैंने कॉलों में भी काम किया था, आज तो मैंने वेट एंड वॉच ज़्यादा किया। आइए मैं आपको आज के स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगी किस तरह की मैंने प्रॉफिट बुकिंग आज करी। तो ये आ गया आपके सामने स्क्रीनशॉट। मैंने आज जो प्रॉफिट बुकिंग करी कोटक बैंक की एक पुट जो कुछ दिन पहले ही बेची थी, आज उसको स्क्वायर ऑफ, कुछ दिन पहले कोटक बैंक गिर गया था खासा, तो मैंने एक एग्रेसिव पुट बेच दी थी ओपल की, उसको मैंने आज स्क्वायर ऑफ किया, जिसके चलते मैंने 7200 का प्रॉफिट कमाया। उसके बाद मैंने एक श्रीराम ट्रांसपोर्ट की सुबह पुट बेची, नया मैंने एक सेगमेंट खोला, पुट बेची, और मैंने खोलने के लिए बाइंग और सेलिंग दोनों ऑर्डर लगाए हुए थे। तो सेल हो गया मेरा जैसे 92 रुपीज़ पे, मैं उसको स्क्रीनशॉट वगैरह बना रहा था, तैयार करता, इतने में क्या हुआ मेरा बाय भी हो गया 83 के ऊपर। तो जिसके चलते आप देखोगे मुझे एक अच्छा खासा 7200 का कुछ ही मिनटों के अंदर इंट्राडे हो गया। फिर मैंने एक बढ़िया नया सेगमेंट खोला आइडिया का, ये मैंने प्लैटिनम के लिए खोला था। श्रीराम ट्रांसपोर्ट का मैंने किया था ओपल और रूबी के लिए, ओपल और बेरिल के लिए, और इमीडिएटली कुछ ही महीनों में 7200 रुपये कमा लिए। ये वाला ट्रेड जो है आइडिया का, ये सेफ ट्रेड था, ये मैंने किया था प्लैटिनम और रूबी के लिए, जिसके चलते आप देखेंगे मैंने 2 पुट्टे बेची। मैंने एक्चुअली 2 50 पैसे के ऑर्डर लिखवा रखे थे मैंने, और ऊपर के रेट के भी लिखवाए हुए थे, 50 पैसे के कंसेक्यूटिवली मेरे 2 ऑर्डर हिट हो गए। फिर मैंने कहा यार 2 हो गए हैं, एक रिवर्स कर दिया, मैंने बाय कर दिया 45 पैसे में, सिर्फ 5 पैसे बचे, लेकिन लॉट 70,000 का है, 70,000 को 5 पैसे से मल्टीप्लाई करोगे तो 3500 रुपये का प्रॉफिट हो गया, मुंह मीठा हो गया। और ये ट्रेड था आपका प्लैटिनम और रूबी का, जो मैंने कहा एक उसका भी मैंने आज इंट्राडे करके इमीडिएट प्रॉफिट कमा लिया। तो ये थे मेरे आज के ट्रेड जिनमें मैंने प्रॉफिट कमाया। उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आया होगा। मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें, वीडियो नॉलेज लेना चाहें, सारी एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहें, साथ साथ लाइव डेमोन्स्ट्रेशन में इस तरह के भारी फ्लक्चुएशंस को देखकर आनंद उठाना चाहें, अपने ज्ञान की गगरी को भरना चाहें, तो आप देख रहे हैं सब्सक्राइब के साथ आ रहा है ज्वाइन का बटन, ठोक दीजिए, सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। और यही चीज़ अगर आप व्हाट्सएप पे सीखना चाहें तो फ़ोन नंबर है 7011 323 077 7011 323 077। इस पे मेरी टीम को व्हाट्सएप करिए या कॉल करिए। नो टेलीग्राम साहब, टेलीग्राम पर बहुत फ़ोन नंबर दिखता नहीं है ना, तो फेक
लोग जो घुस जाते हैं मेरे नाम से, फिर वो काम कर रहे हैं, तो उनको अवॉइड करिए। टेलीग्राम या डायरेक्ट फ़ोन लाइन इस नंबर पे डालें, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा एक बढ़िया डीमेट अकाउंट खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसी से खोलिए। प्रभु ने चाहा, मैं सच्चे मन से काम करता हूँ, तो प्रभु ने चाहा तो आपकी भी नोटों की बरसात होगी। और ये आ गया मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसको आपको ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि यहाँ सुबह ही सुबह ढेरों चीज़ें आ जाती हैं जो आपके ज्ञान के चक्षु खोल देती हैं और आपको अंदाज़ा देती हैं बाज़ार में क्या होगा। तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। हाँ, इसके भी बहुत सारे फेक चैनल है टेलीग्राम पे, ध्यान से ज्वाइन करिएगा। मेरे सब्सक्राइबर लगभग 1,36,37,000 के आसपास हैं। इसी के साथ साथ बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।